हेलो, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ की सीरीज जो हम कर रहे थे, तो उसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट लिया नहीं था। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है वो हम देख रहे हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपको इसमें एक पैसेज दिया रहता है एंड उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि पैसेज दिया है इसका मतलब आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही आ जाए, उसमें से आपका जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। ओके, सो शुरुआत करने से पहले अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको और आपको भी मिलती रहेगी। सो शुरुआत करते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले जो क्वेश्चंस है वो रीड करके लेने हैं। ओके, और मतलब इसमें ऐसा क्यों करना है आपको, क्योंकि आप अगर रैंडमली सिर्फ पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता नहीं है कि किसका जो आपको आंसर है वो ढूंढना है। तो पैसेज पढ़ने में आपका टाइम जाएगा और उसके बाद अगर आप पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए भी फिर से आपको पैसेज पर ही आना पड़ेगा, क्वेश्चन मतलब पैसेज को रीड करने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए। तो इसमें इतना टाइम हमें एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, पहले मतलब ये जो टिप है ये भी मैंने जहाँ से प्रिपरेशन की तो उन्हीं टीचर ने मुझे बताई थी, तो इसलिए मैं आपको वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि पॉलिटिकल नॉवेल रिवील्स, मतलब यहाँ पे पूछा है कि पॉलिटिकल जो नॉवेल्स होते हैं तो वो क्या रिवील करते हैं, मतलब क्या दिखाते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद के सेकंड में कंस्ट्रक्ट ऑफ पॉलिटिक्स बाय इट्स नेचर इज, मतलब पॉलिटिक्स का जो कंस्ट्रक्ट होता है किस तरह का होता है पॉलिटिक्स, उसका नेचर कैसा होता है, ये उन्होंने पूछा है। थर्ड क्वेश्चन इज लिटरेचर डील्स विथ, लिटरेचर किसके साथ डील करता है। उसके बाद द ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉवेलिस्ट मैरी मैकार्थी रिवील्स, मतलब जो भी नॉवेलिस्ट है मैरी मैकार्थी, तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने उनके नॉवेल में पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताया है, ये यहाँ पे पूछा है। एंड लास्ट वन इज अकॉर्डिंग टू पैसेज पॉलिटिकल नॉवेल ऑफन टर्न्स आउट टू बी, नॉवेल के हिसाब से पॉलिटिकल नॉवेल जो है उसके हिसाब से पैसेज में क्या कहा गया है। ओके, ऑफन टर्न्स आउट टू बी अ। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलो अब देखते हैं पैसेज में क्या बोला गया है। हमें पैसेज में ढूंढना है कि हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उनके आंसर हमें मिल रहे हैं क्या। ओके, तो जहाँ पे आपको इस ऑप्शंस में से कोई अगर एक भी पॉइंट नज़र आए तो आप बता सकते हो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले हम जो पैसेज है वो रीड करते हैं। So the literary district for politics, however, seems to be focused not so much on the largely murky practice of politics in itself as a subject of literary representation, but rather more on how it is often depicted on literature, on the very politics of such representation. Political novel often turns out to be not merely a novel about politics, but a novel with politics of its own. देखिए, अभी ये क्वेश्चन जो है हमने एक जगह पे देखा है, कौन सा, पॉलिटिकल नॉवेल जो है ऑफन टर्न्स आउट टू बी नॉट मेरीली अ नॉवेल अबाउट पॉलिटिक के बारे में ही नॉवेल है, ऐसा नहीं है, बट वो नॉवेल विद पॉलिटिक्स ऑफ इट्स ओन, मतलब उसी में पॉलिटिक्स हम देखते हैं उस नॉवेल में। पर इट सिक्स नॉट मेरीली टू शो अस हाउ थिंग्स आर, बट हैज़ फेयरली डेफिनेट आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी एंड प्रिसाइजली वॉट वन शुड थिंक एंड डू इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मूव इन दैट डिजायर्ड डायरेक्शन। देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल नॉवेल ऑफन टर्न्स आउट टू बी, यस, फिफ्थ क्वेश्चन है, पैसेज के हिसाब से हमें इसका आंसर ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू पैसेज पॉलिटिकल नॉवेल ऑफन टर्न्स आउट टू बी,
लिटरेरी रिसर्च फॉर पॉलिटिक्स, लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नॉवेल विथ इट्स ओन पॉलिटिक्स, या डेपिक्शन ऑफ मर्की प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो मर्की प्रैक्टिस, रिप्रेजेंटेशन, डिस्टेट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, बट नॉवेल विथ इट्स ओन पॉलिटिक्स ये जो है ये इसका आंसर है, हमें पता चल गया है। सो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो एक का आंसर हमें मिल गया। चलते हैं आगे, पैसेज में क्या बोला गया है। इन शॉर्ट इट सीक्स टू कन्वर्ट एंड इनलिस्ट द रीडर टू पर्टिकुलर कॉज और आइडियोलॉजी. It often is in an only too familiar phrase, not literature but propaganda. This is said to violate the very spirit of literature, which is broaden our understanding of world, range of our sympathies rather than to narrow them down through partisan commitment. As John Keats said, we hate poetry that has palpable design upon us. Another reason why politics does not seem amenable to highest kind of literary representation seems to arise from the fact that politics by its very nature is constituted of ideas and ideology. ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर एक क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि सेकंड क्वेश्चन में कि पॉलिटिक्स का जो नेचर है तो वो किस तरह का होता है, तो आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी, हमें आंसर मिल गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दो क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पाना और साथ ही साथ पैसेज पढ़ पाना भी हो रहा है, तो हमारा टाइम जो है वो यहाँ पे कम लगेगा। इफ़ पॉलिटिकल सिचुएशन डू नॉट लेंड देमसेल्फ टू हैप्पी लिटरेरी ट्रीटमेंट, पॉलिटिकल आइडिया प्रेजेंट परहैप्स एन इवन ग्रेटर प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड. Literature, it is argued, is about human experience rather than about intellectual abstractions. It deals in what is called felt reality of human flesh. मतलब लिटरेचर के बारे में भी एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि लिटरेचर क्या रिवील करता है, या फिर देखते हैं वो क्वेश्चन कहाँ पे है। देखिए जो लिटरेचर है वो किसके साथ डील करता है, ये हमें पूछा गया है। तो हमें पता है ह्यूमन एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स नो, इंटेलेक्चुअल अब्स्ट्रैक्शन नो, ड्राई एंड एम्प्टी आइडियाज़ नो, बट हाँ फेल्ट रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये अभी हमने सेंटेंस पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बोला गया है कि एंड इन सैप एंड सेवर रैदर दैन इन अरिड एंड लाइफलेस आइडियाज़, in an extensive discussion of the matter in her book Ideas and Novel, American novelist McCarthy observed that ideas are still today felt to be unsightly in the novel, though that was not so in former days. In the 18th and 19th centuries, her formulation of the precise nature of incompatibility between ideas on one hand and novel on other betrays perhaps a divided conscience in matter and sense of dilemma shared by many writers and readers. An idea cannot have loose ends, but a novel, I almost think, needs them. Nevertheless, there is enough in common for novelists to feel the attraction of ideas while taking up arms against them, most often with weapons of mockery. तो ये पैसेज था हमारा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको एज इट इज़ कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना मिल पाए। तो अभी हमने क्या किया है, सारा पैसेज पढ़ लिया है। तो अभी देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का मिला है एंड क्वेश्चन नंबर 5 का। बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि पॉलिटिकल नॉवेल रिवील्स, तो हमने जैसे पैसेज पढ़ा है तो रियलिटी ऑफ थिंग्स, राइटर्स परसेप्शन, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ रीडर या द स्पिरिट ऑफ लिटरेचर। जो भी पॉलिटिकल नॉवेल होता है, जो भी राइटर लिखता है, ओके, तो हमने देखा कि जो पॉलिटिकल नॉवेल होगा तो वहाँ पे क्या बताया जाएगा कि जो राइटर उसके बारे में लिख रहा है, मतलब राइटर का ऑब्जर्वेशन वहाँ पे लिखा जाएगा। राइटर ने पॉलिटिक्स में जो जो ऑब्जर्व किया है उसके बारे में वो लिखेगा, ओके, ना कि उसको सारी जो रियलिटी है वो पता है ही, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे राइटर्स परसेप्शन इज़ दी राइट आंसर। राइटर्स परसेप्शन इस तरह का वर्ड हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा पैसेज में, बट हाँ यहाँ पे हमें पता चल गया है कि पॉलिटिकल नॉवेल जो है वो राइटर का परसेप्शन के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर क्या है देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉवेलिस्ट, मैकार्थी ने क्या ऑब्जर्व किया है। अनसीन फेल्ट आइडिया ऑफ टुडे इन द नॉवेल, डिचोटॉमी ऑफ कंसाइंस ऑफ ऑन पॉलिटिकल आइडियाज एंड नॉवेल्स,
कंपैटिबिलिटी बिटवीन आइडिया एंड नॉवेल या एंडलेस आइडियाज़ एंड नॉवेल्स। सो देखते हैं, फिर से एक बार हम चेक करते हैं पैराग्राफ में अगर इसका आंसर मिल रहा है तो, कि मैकार्थी ने क्या ऑब्जर्व किया। ओके, तो देखिए, novel American novelist Mary McCarthy observed that ideas are still today felt to be unsightly in the novel, though that was not in former days. ओके, मतलब जो पहले दिखाई नहीं देते थे बट अभी दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो आइडियाज़ पहले थे लेकिन हमें वो रियलिटी में हमने कभी देखे नहीं थे पॉलिटिक्स में, बट अभी वो दिखाई दे रहे हैं। अनसीन फेल्ट आइडियाज़ ऑफ टुडे इन द नॉवेल, मतलब नॉवेल में वो उसने ऑब्जर्व किए हैं, वही उसने वहाँ पे बताया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो भी पार्ट होता है वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आइडिया पता चल चुका होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी एंड इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा एंड शेयर करना होगा। उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन है उस पर भी आप ज़रूर क्लिक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट।